तो दोस्तों 3i इन्फोटेक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे इस शेयर के अंदर फंसे हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या ये नंबर्स उन लोगों के पैसे को रिकवर करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। डाटा बेसिकली लाख में दिया हुआ, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में 182 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू था। पिछले साल मात्र 175 करोड़। इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के कंपनी का रेवेन्यू 190 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल क्वार्टर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। साल दर साल बात करें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 9% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली आप 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर साल दर साल दोनों में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं। खर्चे क्या हुए हैं बेसिकली। पिछले क्वार्टर में 198 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 189 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे 205 करोड़। यहीं पे कंपनी मार खा रही है। हर क्वार्टर में कंपनी यहीं पे मार खा रही है। इस क्वार्टर में भी कंपनी के जो खर्चे हैं वो अपने रेवेन्यू से ज़्यादा हो गए हैं, जो कि हर बार कंपनी यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टरों को हमेशा लॉस लग रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं वो क्या हुआ है। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 13 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था। इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का लॉस 27 करोड़ आ पहुंचा है। 27 करोड़, जी हाँ, कंपनी का लॉस फिर से बढ़ गया है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है। अच्छी बात अब ये है कि देखिए, अगर कंपनी के टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम को हटा देते हैं और उसके पहले बस रिवेन्यू में से कंपनी का प्रॉफिट निकालते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉस अप्रोक्सीमेटली 12.5 करोड़ के आसपास था। पिछले साल कंपनी का लॉस 3.5 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का लॉस अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का लॉस पिछले क्वार्टर से कम हुआ है। पिछले साल से तो ज़्यादा ही है, ये तो कंफर्म है कि पिछले साल से ज़्यादा है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कम हुआ। तो एक बस हल्का सा पॉजिटिव जो फैक्टर निकल के आ रहा है वो बस यही निकल के आ रहा है। लेकिन बस प्रॉब्लम यहाँ पे रुकेगी नहीं। जब तक कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में नहीं शो करेगी तब तक ये रुकने वाला नहीं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आ गई थी, फिर भी सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं हुआ था। अब तो कंपनी फिर से लॉस में चली गई। तो यहाँ पे तो और मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस के अंदर भी एक भारी गिरावट आपको देखने को मिली। माइनस में फिर से ईपीएस चल गया। 0.77 पिछले क्वार्टर में था प्लस का, अभी देखें तो 1.62 माइनस का हो चुका है, जबकि पिछले साल 0.23 माइनस का था। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से देखिए रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन जब तक कंपनी अपने एक्सपेंस पर कंट्रोल नहीं करेगी, जब तक अदर एक्सपेंस कम नहीं करेगी, जब तक बाकी के खर्चे को कम नहीं करेगी, तब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं जाने वाली। और जिस दिन कंपनी प्रॉफिट में चल जाएगी फिर शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिर से इस क्वार्टर के नंबर जो है वो मेरे हिसाब से थोड़े से मायूस करते हुए देखने को मिल रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।